आइए, आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो भारत में चल रहा है कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अभी अभी हम पढ़े हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी का सह अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा देश है? भारत कैसा देश है? आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या है? विकासशील राष्ट्र है भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा जो है योगदान होता है वह होता है तृतीय क्षेत्र का। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद मतलब न लेना है न देना है, मतलब न लेना है न देना है, न निर्यात होता है न आयात होता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे साउथ कोरिया। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, अभी अभी दूसरे से रिलेशन नहीं है, न लेना है न देना है, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था या समृद्ध अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत क्या है? भारत को परिभाषित किया जाए, खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है, श्रम की अधिकता वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हो। यहाँ लेबर ज़्यादा है, श्रम की अधिकता वाली अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या ज़्यादा होने के चलते किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पर? आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन ज़रूरी है, पूंजी ज़रूरी है, बाज़ार भी उपयुक्त होना ज़रूरी है। यानी इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, वही आ गया फिर क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम करना। वही वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक प्रतिबंध है, जैसे अभी रूस में आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसी को कम करना, यथासंभव जितना हो सके कम करना, उसी को वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में है? 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है भारत में। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन देता है? बेरोजगारी का आंकड़ा देता है NSSO। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। भारत में कैसी बेरोजगारी है? अल्प बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी जो ग्राम में होता है, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी भारत में हैं, इनमें से सभी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? कृषि में होता है जैसे 10 आदमी हम हैं
और हमारे पास ज़मीन है मान लीजिए 20 कट्ठा, उस 10 आदमी में उतना ही उपज होती है जितना 8 आदमी में होगा। तो इसमें क्या है, 2 आदमी चले भी गए दूसरे जगह तो ये जो है 8 आदमी भी उतना ही अनाज उपज करेगा। यानी इसमें छिपी हुई बेरोजगारी है। कौन सी बेरोजगारी है? छिपी हुई, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारों का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारों का स्वरूप देखने को मिलता है छिपी बेरोजगारी। संरचनात्मक मौसमी बेरोजगारी भी होती है। जैसे अभी मान लीजिए गेहूँ का फसल समाप्त हुआ, गेहूँ कटनी समाप्त हो गया, अभी सभी जो है बेरोजगार होंगे मौसम के चलते। फिर जब धान का सीज़न आएगा तो उस समय सभी रोजगार में आ जाएंगे। मौसमी बेरोजगारी इनमें से सभी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ, प्रच्छन्न का मतलब होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रच्छन्न मतलब विशाल क्या है, काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और अदृश्य दोनों पाई जाती है। वर्तमान समय में भारत देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? किस प्रकार की बेरोजगारी? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या उसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र से है, विनिर्माण क्षेत्र से है, शहरी क्षेत्र से। तो अभी हम पढ़े हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी का संबंध कृषि क्षेत्र से, कृषि आ गया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होता है तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? 1 और 2। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, नहीं वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ समझना है सीमांत क्या होता है, श्रम की सीमांत। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? श्रम की सीमांत जो होता है वह 0 से 1 के बीच होता है। अर्थव्यवस्था में सीमांत रेखा होता है 0 से 1 के बीच। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? शैक्षिक बेरोजगारी में बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। कुछ दौरान रोजगार नहीं मिला मतलब मौसमी बेरोजगारी हुई। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है।
भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़। जय हिंद।